रायस्तार को अब सब पता चल चुका था। ब्लैक 444 ही वो नाम था जिसने चालें चली, झूठ बोया और आखिरकार दो सगे भाइयों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। पर अब वक्त बदल चुका था। रायस्तार और ज्ञान भाई एक हो चुके थे। अब वो सिर्फ भाई नहीं थे, एक माफिया सिंडिकेट बन चुके थे। ब्लैक 444 अपने खुफिया अड्डे में छिपा बैठा था। दीवारों पर सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में कोहराम। तभी फेक ज्ञान भाई आता है, कांपती आवाज में बोलते हैं, रायस्तार वापस आ चुका है, अब क्या होगा। ब्लैक 444 के जिस्म में एक सिहरन दौड़ जाती है। पसीना उसकी पीठ को भिगो देता है। एक वक्त का राजा आज खौफ में डूबा था। जब रायस्तार इंडिया से बाहर गया था तो वो किसी आम इंसान से नहीं मिला था। वो गया था एक शैतान वैज्ञानिक के पास, जिसके पास एक मॉन्स्टर गन थी, एक ऐसा हथियार जो एक पल में पूरे भारत को राख में बदल सकता था। 3 महीने बाद ब्लैक 444 ने 3 महीने तक खुद को अंधेरे में छिपाए रखा, जैसे कोई जानवर अपनी मौत से बचना चाहता हो। लेकिन अब डर ने उसे तोड़ दिया। उसने फैसला किया, इंडिया छोड़ दूंगा, रायस्तार का साया मुझे जीने नहीं देगा। वो अपनी काली गाड़ी में बैठता है और चुपचाप निकल पड़ता है। रास्ते में उसका डर कांप रहा होता है। हर मोड़ पर मौत दिखती है। इधर रायस्तार अपनी माफिया आर्मी के साथ खड़ा होता है। जब ज्ञान भाई खबर लाते हैं, वो भाग रहा है, इंडिया छोड़ रहा है। रायस्तार की आंखें जल उठती हैं। वो गरजते हुए कहता है, बिना हिसाब चुकाए कोई नहीं जाएगा। गाड़ियों की गड़गड़ाहट शुरू होती है। रायस्तार और उसका भाई दोनों अपनी गाड़ियों में निकलते हैं और कुछ ही समय बाद एक वीरान खुला इलाका, जहां चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अब वहां खून की बारिश होने वाली थी। महायुद्ध का आगाज। रायस्तार और ब्लैक 444 आमने सामने खड़े थे। दोनों ओर माफिया गैंग तैयार थी। मॉन्स्टर गन गरजती है, गोलियों की बारिश होती है। चारों ओर धुआं ही धुआं, जमीन कांप उठती है। चीखें, गोलियां, विस्फोट सब एक साथ गूंजते हैं। धुआं छंटता है। चारों ओर सिर्फ राख थी, मरे हुए शरीर, टूटी बंदूकें और जले हुए खून की गंध। बीच में एक सिंहासन बना है, माफिया गैंग का। उस पर रायस्तार बैठा है, खून से सना हुआ, लेकिन आंखों में जीत की ज्वाला। ब्लैक 444 उसके सामने घुटनों पर पड़ा है।